and welcome to Serious Economics. Today we are going to do key formulas. Okay, so key formulas में पहला है comparative advantage. Comparative advantage का formula क्या होता है? Opportunity cost of X in A जो लेस देन हो opportunity cost of X in B. मतलब कि अगर कंट्री A में किसी प्रोडक्ट X को बनाने की opportunity cost कम है कंपेयर टू कंट्री बी, तो ए को वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें वो एफिशिएंट है. ठीक है, मतलब जिस चीज को एफिशिएंटली बना सकते हो उसमें स्पेशलाइज करो. ठीक है, तो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स इन ए की जो है ग्रेटर लेस देन हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स इन बी. ठीक, चलो अब टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, जिसे कहते हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड भी. ठीक है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है. ये जो है क्या है, TOT इक्वल टू एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स अपॉन में इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100. ठीक है, मतलब कि ये बताता है कि एक्सपोर्ट के बदले इंपोर्ट कितने फेवरेबल रेट पर मिल रहे हैं. अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज हो रहा है तो कंट्री को फायदा होगा. ठीक है, चलो अब ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में देखते हैं. ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट. ठीक है, मतलब कि ये क्वांटिटी बेसिस पर एक्सचेंज को मेजर करता है, कितना एक्सपोर्ट करके कितना इंपोर्ट मिल रहा है. ठीक है, क्वांटिटी एक्सचेंज रेशियो को दिखाता है ये ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड. ठीक है, अब बात करते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड की. तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है उसका फॉर्मूला है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इनटू एक्सपोर्ट वॉल्यूम इंडेक्स. ठीक है, मींस कि ये कंट्री की इंपोर्ट करने की कैपेसिटी को शो करता है. एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़े तो इंपोर्ट भी ज्यादा कर सकते हैं. ठीक है, कैपेसिटी टू इंपोर्ट को जो है क्या शो करता है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड कीवर्ड ये है. ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज में कि जिसमें एफिशिएंट हो वो एक्सपोर्ट करो. टर्म्स ऑफ ट्रेड में प्राइस एक्सचेंज रेशियो कीवर्ड है. ग्रॉस बॉर्डर में क्वांटिटी एक्सचेंज रेशियो कीवर्ड है. और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड में कैपेसिटी टू इंपोर्ट. ठीक है, फिर बात करते हैं डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड की, जिसका फॉर्मूला क्या है कि नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाई एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी अपॉन में इंपोर्ट प्रोडक्टिविटी. मींस की डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या कहता है कि इसमें प्रोडक्टिविटी को भी इंक्लूड किया जाता है. अगर एक्सपोर्ट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए तो कंट्री क्या करती है, कंट्री को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है. ठीक है, प्रोडक्टिविटी एडजस्टेड. मार्शल लर्नर कंडीशन की बात करें, मार्शल लर्नर कंडीशन ईडी एक्सपोर्ट प्लस ईडी इंपोर्ट जो है क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो. ठीक है, डीवैल्यूएशन इससे इंप्रूव होता है बीओपी में. अगर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट की डिमांड इलास्टिसिटी का सम 1 से ज्यादा हो तो करेंसी डीवैल्यूएशन से बीओपी इंप्रूव होता है. सिंपल वर्ड में समझो तो करेंसी चीप होने पर एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए और इंपोर्ट कम होने चाहिए. ठीक है, अब बात करते हैं जे कर्व. जे कर्व मतलब कि शॉर्ट रन में बीओपी वर्सन्स लॉन्ग रन में इंप्रूव. ठीक है, एडजस्टमेंट लैग इफेक्ट जिसे कहते हैं. शॉर्ट रन में क्या होता है, बीओपी वर्सन होता है, लॉन्ग रन में इंप्रूव होता है. डीवैल्यूएशन के इमीडिएटली बाद बीओपी पहले खराब होता है, फिर टाइम के साथ इंप्रूव होता है. ठीक है, इसी ग्राफ को जे कर्व से दिखाते हैं. ठीक है, तो जे कर्व याद रखना, एडजस्टमेंट लैग इफेक्ट इसका कीवर्ड है. ठीक, मार्शल लर्नर कंडीशन में एक्सपोर्ट और प्लस इंपोर्ट जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. और डीवैल्यूएशन इंप्रूव बीओपी जो है ये इसका कीवर्ड है. बीओपी आइडेंटिटी की बात करें तो सी ए प्लस के ए प्लस एफ ए प्लस एरर इक्वल टू 0. ठीक है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग हमेशा बैलेंस होती है. ठीक है, मतलब सी ए मतलब करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस फाइनेंस अकाउंट. ठीक है, ये कैपिटल है, ये फाइनेंस अकाउंट, तो करेंट प्लस कैपिटल प्लस फाइनेंस प्लस एरर जो है 0 के बराबर हो. ऑलवेज बैलेंस अकाउंटिंग शो करना चाहिए. फिर अब बात करते हैं अब्जॉर्प्शन अप्रोच, जो कि क्या है कि बीओपी जो है y माइनस ए, इनकम माइनस अब्जॉर्प्शन हो, जो कि इंटरनल बैलेंस कंडीशन को, मतलब कि अगर नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो तो बीओपी सरप्लस होगा. ठीक है, अब्जॉर्प्शन इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग. ठीक है, अब बात करते हैं मॉनेटरी अप्रोच की. मॉनेटरी अप्रोच क्या है, बीओपी इक्वल टू एमडी माइनस एमएस. ठीक है, एक्सेस मनी डिमांड जो है किसके इक्वल होगा, बीओपी सरप्लस के. ठीक है, अब बात करते हैं रेविन्स्की थ्योरम की. रेविन्स्की थ्योरम क्या कहती है, एंडोमेंट ऑफ फैक्टर के राइजेस के इंटेंसिव आउटपुट राइजेस. मतलब रेविन्स्की थ्योरम ये कहती है कि फैक्टर एंडोमेंट ऑफ कैपिटल राइजेस के इंटेंसिव आउटपुट राइजेस होता है. अगर कैपिटल इंक्रीज हो जाए तो कैपिटल इंटेंसिव गुड का प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ेगा. ठीक है, एग्जाम्पल मशीन बढ़ने पर ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है. ठीक है, फिर बात करते हैं स्टॉपलर सैमुअल्सन की थ्योरम की. स्टॉपलर सैमुअल्सन की थ्योरम क्या कहती है कि टैरिफ ऑन लेबर इंटेंसिव गुड, उससे क्या होता है, वेज राइज होता है, रेंट फॉल होता है, प्रोटेक्शन रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम. ठीक है,
फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन की बात करें, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन मतलब फ्री ट्रेड जो है फैक्टर प्राइस इक्वलाइज करता है इंटरनेशनली, अज्यूम करता है सेम टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब कि फ्री ट्रेड के थ्रू वेजेस और रिटर्न अक्रॉस कंट्री सिमिलर होने लगते हैं। अजम्पशन क्या होता है इसका, सेम टेक्नोलॉजी, ठीक है। ग्रेविटी मॉडल की बात करें, ग्रेविटी मॉडल जो हमने क्या देखा था कि ट्रेड आईजे कंट्री में ए इंटू जीडीपी ऑफ आई इंटू जीडीपी ऑफ जे अपॉन में डिस्टेंस ऑफ आई जे, ठीक है। बायलेटरल ट्रेड फ्लो जो है इसका कीवर्ड है कि दो कंट्रीज के बीच ट्रेड उनके जीडीपी पर पॉजिटिवली और डिस्टेंस पर नेगेटिवली डिपेंड करता है। बड़े इकोनॉमीज और पास वाली कंट्रीज ज्यादा ट्रेड करती हैं, ठीक है। ऑप्टिमल टैरिफ का फॉर्मूला क्या है, टी स्टार इक्वल टू 1/ES माइनस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई माइनस 1, ठीक है। ईएस जो है फॉरेन एक्सपोर्ट सप्लाई इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो ऑप्टिमल टैरिफ जो होता है फॉर्मूला 1 बाई फॉरेन एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी सप्लाई जो है ईएस माइनस 1, इस ये क्या दर्शाता है कि लार्ज कंट्री एक ऐसा टैरिफ लगा सकती है जो उसके वेलफेयर को मैक्सिमाइज करे, स्मॉल कंट्री के लिए यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया। लर्नर सिमेट्री की बात करें, लर्नर सिमेट्री कंडीशन क्या कहती है कि इंपोर्ट टैरिफ किसके इक्वल होगा, एक्सपोर्ट टैक्स इन वेलफेयर इफेक्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट टैरिफ क्या होगा, एक्सपोर्ट टैक्स के बराबर होगा, जिसे वेलफेयर इफेक्ट भी कहते हैं। इंपोर्ट टैरिफ का इफेक्ट जो है एक्सपोर्ट टैक्स से ज्यादा होता है, ठीक है। इंपोर्ट जो है महंगा होने से एक्सपोर्ट भी इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है, ठीक है। टैरिफ बर्डन टू एक्सपोर्टर्स। ऑफर कर्व इलास्टिसिटी की बात करें, ऑफर कर्व इलास्टिसिटी ई जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इलास्टिक, ई जब इक्वल होगा यूनिट इलास्टिक, ई जो लेस देन होगा इन इलास्टिक, ठीक है। तो ये बताता है कि ट्रेड रिस्पॉन्स कितना सेंसिटिव है प्राइस चेंज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है अफेक्ट को एनालाइज करने में यूज होता है, ठीक।